हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक इश्क ला में एपिसोड जो है ना वहीं से शुरू हुई। वो जो बाल की एक खाल निकली थी तो बाल से ही शुरू हुआ, जो कि अजलान ने अस्का से पूछा ये तुम्हारा बाल है। और बेचारी डर गई थी, वो सर पर दुपट्टा तो ओढ़ी थी, तो उसने बोला नहीं मेरा नहीं है। और वो उसको बेसिक मैनर सिखा रहे थे कि मतलब सर ढक के खाना बनाते हैं। और बेचारी अस्का सॉरी ही बोलती है, मगर वो तो बिगड़े नवाब बोलें आप या बहुत ज़्यादा जो है ना उनके अपने डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स हैं और वो उसको फॉलो करते हैं, तो वो उस पर गुस्सा होते हैं। और उनकी जो मॉम है वो कहती हैं कि भाई बच्ची से गलती हो गई। बच्ची मतलब मैं भी हैरान थी, इतनी बच्ची तो अगर वो कॉलेज में है और ये बिज़नेस वाले हैं तो उनकी नज़र में तो बच्ची ही हुई। एनीवेज तो मगर वो जो है ना नाराज़ हो जाते हैं कि भाई उन्होंने बोला इतने आइटम से खा लो, पर बोला नहीं। और नाराज़ होके चले जाते हैं। और अस्का बेचारी जो है वो बहुत रोती है, क्योंकि कभी किसी ने उसे ऐसे नहीं डांटा। वो लाडली थी और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कभी उसे ऐसे नहीं डांटा, तो उसे मतलब बुरा लगता है। वहाँ से चली जाती है, रोती है माँ के सामने। और जो है ना असलान की माँ जो है ना उसको समझाती है कि भाई तुम रो नहीं है, उसको बोलती है उसकी माँ को खिलाओ पिलाओ। और वो जो है ना सफाई पसंद है, इस तरह से करके बताती है अस्का को। पर अस्का माँ को कहती है कि अस्का की माँ कहती है उनको कि भाई हमने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला है। अगर उनका बेटा इतना लाडों से पला है तो ये बच्चे भी कोई लाड बिना पले नहीं है, मतलब इनको भी लाडों से पाला है। और अस्का कहती है अपनी माँ से कि उसे घर जाना है। और कहती है कि हमारा घर छोटा है, पर अपने इस छोटे से घर में मैंने कभी छोटा महसूस नहीं किया जितना इस बड़े से घर में महसूस हुआ है उसे। तो और उसे घर जाना होता है और कहती मुझे एक पल नहीं रुकना। और फिर वो माँ जो है ना उसको लेके फिर वो लोग घर चले जाते हैं। इधर दिखाया कि फिर रजलान जो है ना वो शनाया से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। तो फिर वो फर्स्ट उनकी मतलब मीटिंग दिखाई है तो वो मिलने जाते हैं। और फिर शायान जो शनाया जो हैं वो बाहर आती हैं और अजलान से पूछती भाई मूड क्यों ऑफ है। फिर वो सब बताते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो और उनकी माँ ने मतलब उसको डांटने के बजाय मुझे ही समझा रही थी, तो वो बोलती है ठीक है उनकी माँ जो है ना वो गलत नहीं है और आराम से भी बात हो सकती है करके इस तरह से शनाया कहती है। फिर ये जो है ना आबिद जो है ना वो अस्का के घर जाता है, क्योंकि अब उन्हें वो उनकी भाभी बोलती भाई तुम नहीं आओ ये वो, और वो भाभी तो उसके साथ ही हैं आबिद के। तो वो जो हैं भाभी कहती हैं अपनी आदतें बदलो, उसको समझाती हैं कि, और वो कहता है मैं बदल लूँगा। और वो फिर जो है ना अंदर जाता है उनके घर में। और अजलान जो है ना वो गाड़ी के पास जो है ना वो जाता है शनाया के साथ। तो एक बच्चा आता है वो फूल बेचने, और वो जो है ना उसको झड़क देता है कि नहीं नहीं यहाँ से जाओ। पर शनाया उतर के जाती है क्योंकि वो थोड़े सोशल वर्कर है, उसको मतलब इस तरह से लोगों से डील करती है, अच्छे दिल की है। तो वो जाती है और जो है ना उससे फूल खरीद लेती है। फिर बोलता है वो तो वो ही हूँ, और वो सब बच्चा बातें करता है। वो पूछती है पढ़ाई का उससे, और पढ़ते नहीं हो, तो वो बताते हैं पढ़ता भी हूँ। तो वो मगर अजलान आता है उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कहता है कि तुम ना चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रही हो, मतलब उससे ख़रीद के। और कि ये जो है ना उसको नहीं पसंद आ रहा होता। वो कहता है कि मतलब सोशल इश्यूज़ जो है ना डिस्कस करने नहीं आया हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो वो थोड़ा उसको दिखाया अब क्या प्रॉब्लम है उसे, वो गरीबों से या सोशल उसमें मतलब ये किसी की हेल्प करने में। तो ये तो आगे ही पता चलेगा उसका, मगर अभी तो उनको प्रॉब्लम ही दिखाई है। वो थोड़ा इरिटेट होता है। वो शनाया से कहता है कि इतने अच्छे मॉल में जब वो लोग खा रहे होते हैं तो वो बातें कर रही होती है। तो वो जो है ना इतने अच्छे मॉल में खाना खा रहे हैं, ये हकीकत है, ये हकीकत है हमारी कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे उसमें खा रहे हैं। तो वो जो गुजर गया वो, या वो जो जो स्ट्रगल पीरियड था उस पर बात नहीं करते हैं। शनाया कहती है उसे बस्ती में रहने वाले लोग खुश हैं। वो कहता है कि ये हकीकत है, हम ज़्यादा अच्छे हैं। वो बोले नहीं वो ज़्यादा खुश हैं, छोटी छोटी बातों में खुश होते हैं। वो कहता है मैं अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ यहाँ करके। तो कुछ तो है ये जो दिख रहा है, जो आगे हमें दिखेगा। और
इस तरह से इनकी बात होती है। और फिर यहाँ दिखा है भाभी जो है ना वो सुल्तान से मतलब अपने हस्बैंड से जो हैं वो कमल भाभी वो जो है ना आबिद की मतलब तारीफ़ें, क्योंकि वो तो चाहती हैं उससे शादी हो जाए किसी तरह। अर्ज का केयर वो कहता है कि वो जो है ना सही नहीं है और जो है ना मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह को मुझे जवाब देना है। और गलत बंदे से शादी कर दी अपनी बहन की, मतलब इस तरह से मेरा बाप पूछेगा तो मुझे ये जवाब देना है कि गलत आदमी से शादी कर ली। तो इस तरह की वो बात कर रहा होता है कि अस्का घर में आती वो तो इतने गुस्से में होती है, क्योंकि शायद अजलान ने उसका मूड ऑफ कर दिया होता है, उसको इतना बेइज्जती सी महसूस होती है, तो वो तो चली जाती है। और भाभी जो है ना वो बड़े उससे आबिद के बारे में बताती हैं कि आबिद आया। सुल्तान कहता है हाँ ज़बरदस्ती ले गया था, मतलब वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, उसे पसंद नहीं है, तो वो अपनी नापसंदीदगी दिखाता है। और फिर जो है अजलान उनके फादर का भी दिखाया कि किस तरह से उनकी बॉन्ड है। और वो भाई बेटे को भाई स्काई इज़ द लिमिट प्रेस करता है उसके काम को। माँ कहती है शादी कर लो। अजलान कहता है नो वे, उसको शादी नहीं करनी। वो कहती शनाया से कर लो तो तुम्हारी दोस्त भी है। वो बोलता है नहीं, दोस्ती अपनी जगह है, पर ऐसा वो उसके लिए महसूस नहीं करता है। माँ कहती शादी करने में क्या बुराई है। वो कहता है नो वे, मतलब उसको तो नहीं करनी। पर माँ कहती है कि वो तो कराएंगी, वो लड़कियाँ ढूंढेंगे ही। और उनके फादर को बोलता है तो उनके फादर बोलते हैं मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच नहीं आऊँगा। फिर दिखाया उसका अपनी माँ के साथ, मतलब माँ आती है उसके पास और कहती है, उसको समझाती है कि भाई छोटी छोटी बात दिल पर ले लेती हो बेटा, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वो उसे बहुत अच्छी बात समझाती हैं। पर अस्का कहती है अम्मा आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की, इतनी ज़ोर से डांटा उन्होंने। माँ कहती है वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यही हमारी सोच जो होती है ना गलत होती। कोई बड़ा है तो भाई अपने घर में बड़ा है, हम क्यों उससे दब जाएं। तो ये सोच बदलनी ही पड़ती है। और यही वजह है कि बहुत लोग जो है ना बहुत गलत चले जाते हैं। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ऊपर वाला जिसको देता है उसे भी आजमाता है और जिसे नहीं देता है उसकी भी आजमाइश होती है। तो एनीवेज तो वो अस्का कहती है क्या मतलब बड़े लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं, अगर बड़े लोग हैं अमीर हैं तो क्या वो हमें अपने जैसे इंसान नहीं समझते। ये क्या बात हुई। माँ उसे समझाने लगती है कि बेगम साहिबा अच्छी हैं, अजलान बिगड़ा नवाब, जैसे मैंने बोला बिगड़ा नवाब है वो थोड़ा सा। तो ये तो फिर उसका भाई भी आ जाता है, वो पूछता है तो माँ सब बता देती है, जो जो वहाँ पे हुआ होता है तो वो सब बता देती हैं। तो अस्का बताती है कि वो दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। सुल्तान ने कहा कि मतलब उसको सब पता है सलमा का बाल होगा, क्योंकि सलमा को हमेशा बोलता है। और माँ कहती है अजलान की वजह से अस्का का मूड ख़राब है। भाई कहता है उनका मिजाज ही ऐसा है, मतलब अजलान का। फिर जो अस्का को आग लगती है अस्का वॉज लाइक ये क्या है भाई के मिजाज ही ऐसे हैं, और अगर ऐसे मिजाज हैं ना तो अपने तक रखें, हमें इंसान नहीं समझ रहे थे, ज़मीन पर रेंगने वाला कीड़ा समझ रहे थे, जब चाहा पाँव रख दिया, कुचल कर चले गए। वाह भाई वाह। भाई उनका भाई फिर हंसता है कि कैसे रौब जमा रही है हम पर। वहाँ से तो डांट खाकर आ गई। अस्का कहती है भाई मैं बता रही हूँ मुझसे आइंदा से किसी ने ऐसे बात की ना मैं चुप नहीं रहूँगी। भाई अपनी बहन से बहुत मतलब उन दोनों का मतलब प्यार दिखाया किस तरह से भाई जो है वो बहन को बहुत प्यार करता है, और छोटी बहन है तो। और मगर उसका देखना है कि अभी आगे कैसे लड़ती, क्योंकि ये अजलान तो भाई बड़ा ही वैसा बंदा है। उसको क्या प्रॉब्लम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो बिल्कुल उस पर चढ़ जाता है उस बेचारी पे। और अस्का कहती है मैं वहाँ जाऊँगी तो ऐसे नौबत आएगी, मतलब वो लोग बोलती है कि मैं वहाँ जाऊँगी ही नहीं तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वो बोले। तो अजलान और फिर शनाया से बात करता है फ़ोन पे, मतलब दिखाया और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने शादी की बात की और वो इंटरेस्टेड नहीं है। और शनाया थोड़ा डिस्टर्ब होती है उस टाइम पे जब वो बात कर रहा होता है, क्योंकि वो शायद उसको पसंद करती है, वो उस तरह से चाहती है, लेकिन वो सिर्फ दोस्त ही समझता है।
तो फिर वो अ, बात करता है, बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, पर जब मिलोगी ना तो फिर बताऊंगा। मतलब वो उसका देखना चाह रहा है, क्योंकि वो शनाया वाली बात तो नहीं बताता ना कि वो मेरी मुझसे कह रहे तुमसे शादी कर लो, तो वो वाली बात के लिए बोलता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि ये तो दोस्त है, तो वो भी शायद हंसेगी मेरी तरह कि लो शनाया से शादी कर लो, ऐसा कुछ होगा। मगर शनाया तो पसंद करती है। हंसका जो है वो मलिया जो उसकी भतीजी उससे बात करती है, बोलती है पता है अब्बा क्या कहते थे, तो पूछती है कि क्या कहते, कहते अब्बा कहते थे कि मोहब्बत तो हर किसी के दिल में होती है, लेकिन अपनी मखलूक से मोहब्बत अल्लाह किसी किसी को अता करता है, और फिर वो दिल अल्लाह का घर बन जाता है, और फिर वो दिन ब दिन बढ़ता है, खूबसूरत होता है, और उस घर से उठने वाली खुशबू हर एक महसूस करता है। तो मलिया पूछती है सच्ची अस्का से, तो वो बोलती है हाँ। तो अस्का जो है सोचती है, जो उसके भाई ने मतलब कबूतर लाए होते हैं, तो उस बारे में सोचती है कि उसका भाई बोलता है कि मतलब जो है ना इसके पर काटने हैं, और वो मगर जाके उड़ा देती है। एनीवे ये जो बात वो अस्का मलिया से जो करती है कि ये जो दिल की बात जो करती है कि मोहब्बत तो हर किसी के दिल में होती है, लेकिन अपनी मखलूक से मोहब्बत अल्लाह किसी किसी को अता करता है, और फिर वो दिल अल्लाह का घर बन जाता है। तो ये दिल साफ़ होता है जिसमें मोहब्बत होती है ना, वो अल्लाह का घर होता है। और हम कहते भी हैं कि जो दिल साफ़ है, जो अल्लाह दिल में रहता है, तो वो दिल तो साफ़ ही होता है। तो अगर किसी का दिल गंदा है तो फिर वहाँ रब नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से बुराई रखता है, गंदगी रखता है, ग्रजेस रखता है। तो ये बड़ी प्यारी सी मतलब बात बोली। मैं बहुत जाके जो डायलॉग्स पकड़ के लाती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, इसलिए क्योंकि इनकी गहराई होती है, इनमें खूबसूरती होती है, इसीलिए मैं इनको पढ़ती हूँ। और जो मुझे लगता है कि इट्स नॉर्मल टॉक, मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा मुझे जैसे फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने बहुत ज़्यादा अस्का के डायलॉग्स आपके आगे पढ़े थे, और ये डायलॉग भी बहुत खूबसूरत था। उसकी बातें बड़ी ही प्यारी होती हैं, या फिर ऐसा नहीं है, शनाया का भी है जो कि शायद मैं आगे करूं, मगर ये कि मैं एक जस्ट आपको क्लियर करूँ कि जब मैं डायलॉग्स लाती हूँ दैट्स मीन दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी डीप एंड वेरी नाइस, मतलब समझने वाली बात है। एनीवेज ये जो कबूतर उड़ा देती है तो भाई पूछता है, तो फिर वो बता देती है कि उसने उड़ाए हैं, और मतलब जब वो बेटी को समझता है कि बेटी ने उड़ाए तो थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन जब बहन की बात आती है कि उसने उड़ाए हैं, तो भाई कहता है कि अगली बार नहीं करना। तो उसकी भाभी बड़ी चिढ़ जाती है कि मेरी बेटी की बात थी तो डांट दिया, और अपनी बहन की बात है तो कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं सुना रहे ना, माफ़ कर दिया। फिर यहाँ शनाया को दिखाया कि वो रिपोर्टिंग, वो जो उसकी माँ बात करती है कि छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखी है तो उसमें वो शादी हो जाती है, वो बच्चियों की कर देते हैं, और फिर इतनी एज तक बेबीज हो जाते हैं उनके, तो वो वहाँ ही जाती है, वही जगह जाती है, और वो रिपोर्टिंग करने उनसे पूछने जाती है। लेकिन जब उनसे बातें कर रही होती तो वो लड़की की सास आ जाती है, और वो जो है ना उस लड़की को डांट के अंदर कर देती है, और फिर दरवाज़ा बंद करके बड़ा बहू को मारती है। तो वो शनाया बाहर से सुन रही होती तो उसे बड़ा बुरा लग रहा होता है, वो बोलती खोलिए, मतलब कैसे मार रही हैं। तो वो खोलवाना चाहती, तो मोहल्ले के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई उसे धमकी देते हैं। तो शनाया उनसे बोलती कि मतलब मेरी हेल्प करें, वो मांगती, मगर वो कहती कि क्या कर लेंगे, मेरी मदद करने के बजाय आप मुझे धमका रहे हो। तो वो लोग उसके मतलब मारने आ रहे होते हैं जो, तो उनकी टीम उसको बचा के वहाँ से लेके चली जाती है। और इसमें थोड़ा दिखाया कि आबिद तो गलत कामों में ही लगा हुआ है, चर्च बेच रहा है, ख़रीद रहा है, यही चीज़ें वो कर रहा है, मतलब वो सुधरने वाला नहीं है। और ये जो भाभी है ना बेकार में उसको इतना उसका साथ दे रही हैं गलत आदमी का। हस्का की माँ जो है ना फिर उसको उठाती है, नाश्ता देती है। भाभी कहती है तुमको वहाँ पे जाना पड़ेगा अजलान के उधर घर उसको दोबारा, जबकि उसे नहीं जाना होता, लेकिन वो बोलती कि तुम्हें ही जाना पड़ेगा, और मुझे तुम्हारी भाई की जो है ना टेक केयर करनी है। तो वो फिर वो मान लेती है, उसकी माँ बोलती तो वो मान लेती है।
और यहाँ शनाया की जो माँ है वो उसको क्वेश्चन करती, क्योंकि वो सब मना करती हैं वहाँ मत जाओ, तो वो क्यों गई थी, तो क्यों झगड़ा किया इस तरह से। तो शनाया कहती है उसका इस बात पर पूरा यकीन है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, और जब तक अल्लाह ने ना चाहे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो सही के रास्ते पर है तो वो नहीं डरेगी। मगर माँ का तो कंसर्न है, तो वो कंसर्न दिखाती हैं कि कुछ हो जाता है। शनाया कहती है कि आपने मुझे बहादुर बनाया है, और तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर अजलान की बात पूछती हैं, और वो कहती हैं कि अजलान को शादी मतलब इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। शनाया चुप हो जाती है। माँ पूछती है कि उसने कोई बात की, और वो कहती है नहीं, तो वो चुप चली जाती हैं। और वो सोच में, क्योंकि वो तो उसे प्यार करती है, वो उनकी तरफ से अपना समझ रही हैं कि अजलान इस तरह से मतलब उससे शादी हो जाए इन लोगों की, इनकी अच्छी बनती है, समझते हैं। लेकिन अजलान तो सिर्फ दोस्त मानता है, तो इसलिए का फिर मौत के मुंह में, मतलब फिर से जो है ना उसके घर जाती है अजलान के, और अजलान के घर तो घर, वो अजलान के कमरे में बेचारी को भेज देते हैं। उनकी जो मॉम है वो उसको कमरे में ले जाती हैं और बोलती हैं कि मतलब ये कमरे की सफाई करनी है, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, बड़ा ध्यान से करना। बार बार उसे बोलती है कि एहतियात से करना। और पर नहीं, ये होता ही है। जिन चीज़ से आप जिससे डर रहे होते हैं ना, उसी के आगे आप बार बार जाते हैं, और वो हाथों से चीज़ें ही टूटेंगी, वही गलतियाँ होंगी जो जिसका डर होता है ना कि ना हो, तो वही अस्का से होता है। और बेचारी से ग्लास टूट जाता है, और घबराहट में, क्योंकि वो अजलान की गाड़ी का हॉर्न सुन लेती, तो होता है ये आ गया और वो सफाई कर रही है वहाँ पे, और वो आ गया तो कहीं इसकी शामत ना आए, पर बेचारी के हाथ से वो टूट जाता है। और जब मेरे ख्याल में शायद उसका हाथ वाथ कटा है, जिस तरह से वो जा रही होती है, तो वो मगर जो उनकी सलमा है वो समझती हैं कि वो कुछ चुरा के ले जा रही है, और वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि ये जो है ना कुछ चुरा के भाग रही है। और उतने में अजलान भी आ जाता है अंदर, तो वो भी सुन लेता है, और वो फिर उसको देखता है। एनीवेज वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा तो आई डोंट थिंक सो कि उसने चोरी की है, वो पढ़ी लिखी है इस तरह। अजलान की माँ भी पूछती है, तो वो बोलती है हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये इस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ। तो वो बड़ी उससे वो होती हैं कि अच्छा ये मतलब पढ़ी लिखी है, जिस तरह से डिसेंट गर्ल है। तो एनीवेज फिर प्रोमो में दिखाया है कि वो जो है ना आबिद अजका के पास पहुंचा हुआ है, और बोल रहा है कि मतलब तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन एक चीज़ है जो हम दोनों में कॉमन है। इसका पूछती है क्या, और यहाँ ना अजलान की जो माँ है वो अजलान को डांटती हैं कि तुम लोगों ने कुछ किया है कि अस्का यहाँ से रोती हुई गई है। और अजलान जो है ना वो कहता है कि आपको उसको डिफेंड करना है। शनाया के फिर ऑफिस का दिखाया कि ऑफिस पे शायद उसके अटैक हुआ है, वो लोगों ने ही किया है शायद, और उसे मना करते हैं कि आप बाहर नहीं जाएं। तो ऐसा कुछ जो है वो अब थर्सडे को हमें देखने मिलेगा। लेकिन ये जो एपिसोड थी स्लोली स्लोली अब चलने लगी है स्टोरी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। और ये जो शनाया अजलान को चाहती है, अजलान सिर्फ दोस्त है। और यहाँ ये जो अज़का और अजलान का चल रहा है, जहाँ वो उसका प्रॉब्लम कुछ है जो उसको मतलब शायद उसकी गरीबी से कुछ तो ट्रबल है, कुछ उसका शायद पास्ट का कुछ है जिसकी वजह से वो हर वक्त अस्का पे इस तरह से ट्रीट करता है, इस तरह से नाराज़ हो जाता है। ठीक है, सफाई वगैरह का समझ आता है, लेकिन बिहेवियर वाइज यू कुड टॉक नाइसली एज वेल, बट ही वॉज नॉट गोइंग टू, मतलब बहुत ही रूड होता जा रहा है, और चीज़ें उससे ख़राब हो रही हैं। जैसे मैंने बोला कि जितना आपको डर होता है कि डांट पड़ेगी, उतनी आप गलतियां करते हैं, ये तो इंसान के साथ रहता ही है। और वही चीज़ अस्का के साथ भी हो रही है। तो मगर इंटरेस्टिंग चल रहा है, काफ़ी देखने वाला। और जैसे मैंने प्रोमो भी बताया आपको कि आगे जो आने वाला है और देखने वाला है, तो प्लीज़ आप देखिए ये इश्क़-ए-ला ऑन हम टीवी, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है ये शो। आप क्या समझते हैं सारे आर्टिस्ट के बारे में, करेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में, आपको कितना मज़ा आ रहा है इन्हें देखने में, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।
Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.